गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑफलाइन क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th स्टोरी ऑफ योर इंग्लिश बुक ट्यूलिप सीरीज़, जिसका नाम है हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड। ठीक है, ये लिखा है महात्मा गांधी जी ने, जिनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, और उनका बर्थ हुआ था 1869 में और उनकी डेथ हुई थी 1948 में। ओके, तो ये आपके सामने उनकी जो उनके लाइफ के बारे में लिखा हुआ है कि वो कहाँ पर पैदा हुए थे, मतलब उनकी पूरा एजुकेशन उनकी कहाँ पे हुई थी। यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने लॉ का एजुकेशन किया, वकालत की। ओके, और 1891 में फिर उन्होंने अपने आप को ब्रिटिश बार में एडमिट किया। ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जब इंडिया वापस आए, इंडिया जब वापस आए तो उन्होंने वहाँ पर अपनी वकालत की ट्रेनिंग प्रैक्टिस स्टार्ट की मुंबई में। तो लेकिन उनको उतनी कामयाबी नहीं मिली और 2 साल के बाद उन्होंने क्या किया, एक इंडियन फर्म थी जो कि साउथ अफ्रीका के साथ बिजनेस चला रही थी, उन्होंने उसको अपना लीगल एडवाइज़र बना दिया। तो उसके बाद उन्होंने ऑफिस डरबन में, साउथ अफ्रीका डरबन में उन्होंने वो ऑफिस ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही वो डरबन पहुँचे, वहाँ पे गांधी ने देखा कि उनके साथ इन्फीरियर रेस का मतलब बर्ताव किया जा रहा था कि आप छोटी जात के हैं और आप हमारे साथ यहाँ पे नहीं रह सकते। एंड देन ही वॉज अपील्ड, उसको इन चीज़ों की बड़ी दिक्कत हुई। उनको वहाँ पर कोई सिविल लिबर्टी नहीं मिली और ना ही कोई पॉलिटिकल राइट मिला, जो कि एक इंडियन इमिग्रेंट को मिलना चाहिए था साउथ अफ्रीका में। तो इसके बाद उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया था और जब उन्होंने ब्रिटिश के जब इंडिया जो था अंग्रेज़ों का जब गुलाम था, उस लड़ाई में भी, उस आज़ादी की लड़ाई में भी गांधी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये जो हाउ ए क्लाइंट वाज सेव्ड है, एक्चुअली दिस इज़ फ्रॉम द पैसेज फ्रॉम गांधीज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, ये गांधीज ऑटोबायोग्राफी से लिया है, जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इनकी जो ऑटोबायोग्राफी का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। तो इसके बाद मैं आपको इसका प्रिसाइज बताती हूँ। प्रिसाइज में आप देखिए, यहाँ पे लिखा है कि ये जो पैसेज है, इट एम्फसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, हमारी ज़िंदगी में ऑनेस्टी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इस पैसेज में हमें जो ये पैसेज लिया गया है, एक्चुअली जो ये हमारी पूरी स्टोरी है, ये एक पैसेज के रूप में ली है फ्रॉम द गांधीज ऑटोबायोग्राफी। सो ऑनेस्टी इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट पॉलिसी। ये हम सबको पता है, हम सब बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी एक सिर्फ बेस्ट पॉलिसी नहीं है, बट द बेस्ट वर्च्यू, एक बेस्ट वर्च्यू है, एक बेस्ट काम है, कर्म है, एंड द मोस्ट वैल्यूड प्रिंसिपल। ओके, सो हेयर वी स्टार्ट। बोलते हैं कि जब गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रीडर को खुद ब खुद पता लगता है, वो क्वाइट फेमिलियर हो जाता है, उसको पूरी आराम से वो पता लग जाता है उसको कि हु वाज पारसी रुस्तम जी। ठीक है, पारसी रुस्तम जी का नाम उसको खुद ब खुद पता चल जाता था कि वो कौन आदमी था, वो कौन सा पर्सन था जिनको गांधी जी के साथ क्या लेन देन था। ही वॉज one who became at once my client and co-worker, or perhaps it would be truer to say that he first became co-worker and then client। देखिए, ये महात्मा जी ने लिखा हुआ था, महात्मा गांधी जी ने, कि वो मेरा पहला क्लाइंट था, या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा कोवर्कर था, या आप ये भी कह सकते हैं सच तो यही होगा कहना कि पहले वो मेरा कोवर्कर बना और उसके बाद वो मेरा क्लाइंट बना। So I won his confidence to such an extent that he sought and followed my advice also in private domestic matters। तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखा है कि मैंने उसका विश्वास, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, भरोसा, बोलते हैं मैंने उसका भरोसा इस हद तक जीत लिया था, इस हद तक उसको मेरे ऊपर भरोसा था कि दैट ही सॉट, वो ढूंढता था और फॉलो करता था माई एडवाइस। एडवाइस होता है
ओपिनियन देना, राय देना। और एक एडवाइस होता है जो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, ठीक है, कि व्हाट यू हैव टू टेक मेडिसिन एंड व्हेन यू हैव टू टेक मेडिसिन, एंड दिस इज अ एडवाइस विच वन पर्सन गिव्स टू अनदर हिज ओपिनियन, ठीक है। आल्सो इन प्राइवेट डोमेस्टिक मैटर्स, जो भी उनके घरेलू, डोमेस्टिक मीन्स घरेलू, जो भी उनके डोमेस्टिक मसलात होते थे, डोमेस्टिक मैटर्स होते थे, घर के कोई भी मसला होता था, काम होता था, प्राइवेट मीन्स अपना पर्सनल काम, तो उसमें भी वो उसकी एडवाइस लेते थे गांधी जी की। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, इवन व्हेन ही वाज इल ही वुड सीक माय एड। बोलते हैं जब वो बीमार भी होता था, कौन, पारसी रुस्तम जी, जब वो बीमार भी होते थे तो उस टाइम भी वो मेरी ही एडवाइस लेते थे, मेरा ही, जो मैं उनको एड देता था, जो मैं उनको दवाई देता था, वही वो फॉलो करते थे। एंड दो देयर वॉज मच डिफरेंस बिटवीन आवर वेज ऑफ लिविंग ही डिड नॉट हेजिटेट। बोलते हैं कि हमारे रहन सहन में, किसके, पारसी रुस्तम जी और महात्मा गांधी जी के रहन सहन में बहुत फ़र्क था, लेकिन ही डिड नॉट हेजिटेट टू एक्सेप्ट माई क्वैक ट्रीटमेंट। लेकिन उनको मेरे जो क्वैक ट्रीटमेंट होता है, नीम हकीम मीन्स उनको तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेडिसिन के साथ, लेकिन जो भी वो उनको कोई भी मतलब ट्रीटमेंट देते थे, घरेलू इलाज देते थे, तो वो उसको कोई हेजिटेशन नहीं होती थी रुस्तम जी को वो एक्सेप्ट करने में, इतना भरोसा था उनको महात्मा गांधी जी पे। सो थर्ड पैराग्राफ, दिस फ्रेंड वंस गॉट इनटू अ वेरी बैड स्क्रैप। बोलते हैं एक बार यही दोस्त जो था, ये मेरा एक बहुत ही बुरे मसले में फंस गया, बहुत ही बुरे एक काम में फंस गया, मतलब उलझ गया, एक बड़ी मुसीबत में उलझ गया। दो ही केप्ट मी इन्फॉर्म्ड ऑफ मोस्ट ऑफ हिज अफेयर्स। हालांकि रुस्तम जी गांधी जी को हर एक अफेयर के बारे में इन्फॉर्म करते थे। ही हैड स्टूडियसली केप्ट बैक वन थिंग, लेकिन एक उन्होंने बड़े ही मतलब स्टूडियसली, जानबूझकर उन्होंने एक चीज़ थी जो उसे वो छुपा कर रखी थी। एंड ही वॉज ए लार्ज इम्पोर्टर ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉम्बे एंड कैलकाटा एंड नॉट इनफ्रीक्वेंटली ही रिजॉर्टेड टू स्मगलिंग। बोलते हैं कि वो लार्ज इम्पोर्टर था, किसका, गुड्स का, बॉम्बे से कैलकाटा में सामान भिजवाता था, बॉम्बे से कैलकाटा। तो आप बोल रहे हैं कि इनफ्रीक्वेंटली, और इसी लेन देन के चक्कर में उनको ये पता ही नहीं चला कि वो कब स्मगलिंग के आदी हो गए, कब उन्होंने वो स्मगलिंग स्टार्ट की। तो इस तरह से वो स्मगलिंग में फंस गया। बट एज ही वॉज ऑन द बेस्ट टर्म्स विद द कस्टम ऑफिशियल्स, नो वन वॉज इंक्लाइंड टू सस्पेक्ट हिम। लेकिन जो रुस्तम जी थे, उनके जो रिलेशंस थे कस्टम ऑफिशियल्स के साथ, वो बहुत अच्छे थे, इस वजह से उनकी तरफ किसी का भी शक नहीं गया। इंक्लाइन टू सस्पेक्ट हिम, शक, किसी की तरफ शक जाना। इंक्लाइन मैथमेटिकल वर्ड है, इट इज़ टू बी बेंड टुवर्ड्स एन एंगल, ठीक है। तो इसी तरह की किसी का शक उनकी तरफ नहीं गया। इन चार्जिंग ड्यूटी दे यूज टू टेक हिज इन्वाइसेस ऑन ट्रस्ट। और जो चार्जिंग ड्यूटी पे, जो भी कस्टम ऑफिसर ड्यूटी पे होते थे, वो उनसे इन्वाइसेस लेते थे और भरोसे के ऊपर उनको वो छोड़ देते थे कि नहीं जी, ये बिल्कुल बंदा सही है, हम इनके ऊपर कोई शक नहीं कर सकते हैं, और उनकी इन्वाइसेस लेकर उनको, उनके माल को आगे छोड़ देते थे। सम माइट इवन हैव कन्व्ड एट द स्मगलिंग, और कोई और भी उसके साथ, कन्व्ड मीन्स इन्वॉल्व था उसके साथ स्मगलिंग में, उसके साथ इस क्राइम में और भी एक दो बंदे जुड़े हुए थे, ठीक है। बट टू यूज़ द टेलिंग सिमिली ऑफ द गुजराती पोइट, लेकिन एक गुजराती पोइट ने एक सिमिली कही है, अखो मीन्स थेफ्ट लाइक क्विक सिल्वर वोंट बी सप्रेस्ड एंड पारसी रुस्तम जी प्रूव्ड नो एक्सेप्शन। मीन्स कि एक चोर जो है, वो जो चोरी करता है वो क्विक सिल्वर मीन्स एकदम से भाग जाता है, उसको पकड़ा नहीं जाता है, ठीक है, उसको पकड़ा नहीं जाता है। एंड वॉन्ट बी सप्रेस्ड मीन्स उसको हम नहीं दड़ सकते, उसको हम नहीं दड़ सकते। जो तेज़ चोर होता है, चोरी करके वो एकदम से भाग जाए, हम उसको नहीं पकड़ सकते हैं। और इसी तरह जो थे पारसम रुस्तम जी, तो वो भी इस एक्सेप्शन, उस कहावत पे ये पूरी खरी उतरती थी रुस्तम जी के ऊपर, ठीक है। द गुड फ्रेंड रैन पोस्ट हेस्ट टू मी द टीयर्स रोलिंग डाउन। जो गुड फ्रेंड मीन्स, ये महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि मेरा वो अच्छा दोस्त मेरे पास बिना देर किए हुए, पोस्ट हेस्ट होता है कि बिना देर किए हुए मेरे पास वो दौड़ के आया,
द टीयर्स, आंसू, रोलिंग डाउन हिज चीक्स एज ही सेड, आंसू उनके चीक्स से रोल करके नीचे आ रहे थे। जब आंसू बहते हैं तो वो आपके गालों से नीचे रोल करके हुए जा रहे थे, इस तरह से। फिर उसने क्या किया, और उन्होंने गांधी जी को बोला, बाई आई हैव डिसीव्ड यू, उसने रोते हुए महात्मा गांधी को बोला कि भाई मैंने आपको धोखा दिया। माई गिल्ट, मेरी जो गलती है, मेरा जो गुनाह है, मेरा जो पाप है, हैज़ बीन डिस्कवर्ड, मेरी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। आज मैं मेरे गुनाह किए हुए गुनाहों में फंस गया। सो आई हैव स्मगल्ड, बोलते हैं कि मैंने स्मगलिंग की है, ठीक है, मैंने स्मगलिंग की है। एंड आई एम डूम्ड, और मैं इस काम में फंस गया, बड़ी बुरी तरह से मैं बर्बाद हो गया। डूम हो गया, बर्बाद होना। आई मस्ट गो टू जेल एंड बी रियोन्ड, अब मैं जेल जाऊंगा और मेरा जितने भी मैंने इज़्ज़त कमाई है, मैंने जितना भी रुतबा कमाया, जितनी भी शोहरत मैंने कमाई है, वो सब रियून हो जाएगी, मीन्स तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यू ओनली मे बी एबल टू सेव मी फ्रॉम दिस प्रेडिकेटमेंट, उसको बोलता है कि आप ही मुझे इस मुश्किल से, इस मुश्किल वक्त से आप ही मुझे बचा सकते हो। आई हैव केप्ट बैक नथिंग एल्स फ्रॉम यू, उसको बोलता है कि मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं छुपाया। बट आई थॉट आई ऑट नॉट टू बॉदर यू, उसको बोलता है कि लेकिन मैंने सोचा था कि मैं आपको इस मुश्किल में नहीं फंसाऊंगा। विद सच ट्रिक्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेड में, ये इस तिजारत में, इस बिज़नेस में, ट्रेड को उर्दू में तिजारत बोलते हैं और हिंदी में व्यापार बोलते हैं। ट्रिक्स हो गया चालें, तो ट्रेड जो भी करता है उसमें कुछ अप डाउन्स होते हैं, कुछ टिट बिट्स होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो वो अपने साथी को, अपने दोस्त को, महात्मा गांधी को ये समझाता है कि मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं छुपाया, लेकिन इस ट्रेड के बारे में, इसमें क्या चालें होती हैं, मैं आपको वो नहीं बता सका। मैंने सोचा आपको मैं इसमें क्यों परेशान करूं। एंड सो आई नेवर टोल्ड यू अबाउट दिस स्मगलिंग, और तभी मैंने आपको इस स्मगलिंग के बारे में नहीं बताया। बट नाउ हाउ मच आई रिपेंट इट, लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है, अब मुझे दुख हो रहा है कि अब मैं कितना इसके ऊपर पश्चाताप करूं। रिपेंट होता है पछतावा करना, ठीक है। आप जब कोई गलती करते हैं तो हमें उस गलती का पश्चाताप होता है, पछतावा होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने आपको वो बात नहीं बताई। ओके बेटा, आज हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट टॉपिक्स है, इसके आगे जो जितने पैराग्राफ्स हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।